पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे महमूद गजनी ने अब्दुल फतेह दाऊद की हुकूमत को ख़त्म किया और उसकी वफ़ात के बाद के हालात क्या थे, कैसे मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान दाखिल हुआ और कितनी मजबूती से शहर पर कंट्रोल हासिल किया। कुतुबुद्दीन की वफ़ात के बाद कबाचा ने कैसे मुल्तान को संभाले रखा और मंगोलों के हमले भी हमने जाने। इब्ने बतूता के इस शहर के बारे में क्या रिमार्क्स थे। बाबा फरीद गंज शक्कर पंजाबी के पहले शायर और अल्लाह के नेक बंदे, इनकी पैदाइश और वफ़ात भी हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप नए हैं तो हिस्ट्री विद ज़ैन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दुनिया की तारीख से आप वाकिफ़ हो सकें। हम आपको मुल्तान की पूरी दास्तान सुना रहे हैं। चलें सुनते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद मुल्तान लंगा के हाथों में चला गया। बुड्ढन खान के दौरे हुकूमत में लंगा सल्तनत कायम हुई और इसे महमूद शाह का लक़ब मिला। 1469 से 1498 तक महमूद शाह के पोते शाह हुसैन ने इस शहर पर राज किया। शाह हुसैन लंगा सल्तनत में सबसे मकबूल हुक्मरान समझे जाते हैं। इस दौरान मुल्तान ने खुशहाली का तजुर्बा किया, यानी ये पुरसकून दौर था। खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, खुला खाना, हर तरह की आज़ादी, मुलाजमतें, बेहतरीन मईशियत वगैरह। शाह हुसैन की दावत पर ही यहाँ बलोच कबाइल बसना शुरू हुए और एक बड़ी तादाद यहाँ बलोचों की आबाद हुई। ये सल्तनत चिन्योट शहर और शोरकोट शहर के करीब के कई इलाकों तक फैली हुई थी। शाह हुसैन ने तातार खान और बारबक शाह की सरबराही में दिल्ली सुल्तानों के हमलों को नाकाम बनाया था। 1525 में लंगा सल्तनत का खात्मा हो गया जब अरगून खानदान ने इस शहर पर हमला किया, जो या तो मंगोल नस्ली थे या तुर्क मंगोल थे। 1541 में पश्तून बादशाह शेर शाह सूरी ने मुल्तान पर कब्जा किया। मुगल बादशाह हुमायूं की पेशकदमी से इस शहर का कामयाबी से दिफा किया। 1543 में शेर शाह सूरी ने बलोच बागियों को मुल्क बदर कर दिया, मुल्क से निकाल दिया, जो फतह खान जट की सरबराही में शहर पर गालिब आ चुके थे। मुल्तान पर गालिब आने के बाद शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान रोड तमीर करवाने का हुक्म दिया ताकि मुल्तान को अपने बड़े ग्रैंड ट्रंक प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया जा सके। इसके बाद मुल्तान इंडिया से मगरबी एशिया की तरफ रवाना होने वाले तिजारती काफिलों का स्टार्टिंग पॉइंट बना और अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। मुल्तान इस्लामी दुनिया के साथ तिजारत के लिए एक सेंटर पॉइंट था, एक तिजारती मरकज़ था जो बाखूबी अपनी तिजारती खिदमात अंजाम देता रहा। मुल्तान के असल और रसूख की अहमियत बाकू आज़रबाईजान में मुल्तानी कारवानसराई की तामीर से ज़ाहिर होती है, जो शहर में आने वाले मुल्तानी ताजिरों के लिए 15वीं सदी में तामीर किया गया था। बुखारा शहर के कानूनी रिकॉर्ड्स में यह नोट किया गया है कि 1550 की दिहाई के आखिर में 1550 के आखिरी सालों में मुल्तानी ताजिरों ने इस शहर को आबाद किया और यहाँ इनकी मलकियत भी थी। 18वीं और 19वीं सदी में बार बार हमले करके शहर को तबाह करने तक मुल्तान एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था। इसके बाद मुल्तान के बहुत सारे ताजर सिंध के शिकारपुर चले गए और 19वीं सदी तक सेंट्रल एशिया चले गए। मुगल बादशाह अकबर के अपर सिंध की फतह के बाद 1557 में बैरम खान की सरबराही में
اکبر کی فوج نے ملتان پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ملتان دوبارہ مغل حکمرانی میں آ گیا۔ 1627 میں ملتان کو دیواروں نے گھیر لیا تھا جو شاہ جہاں کے بیٹے مراد بخش کے حکم پر تعمیر کی گئی تھیں۔ 1648 میں بلخ سے واپسی پر شہنشاہ اورنگزیب کو ملتان اور سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ اس نے 1652 تک برقرار رکھا۔ 17ویں صدی کے دوسرے حصے میں ملتان کا تجارتی راستہ جو دریا سے سمندر تک جاتا تھا اس نے سمندر تک جانے سے انکار کر دیا، یعنی دریا راستہ بدلتا گیا۔ 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت کا اقتدار ختم ہوتا گیا اور ملتان اس دور میں بڑا مشکل وقت گزار رہا تھا۔ مغل دور کے 200 سال ملتان نے ایک بار پھر خوشحالی اور امن کا لطف اٹھایا تھا جب یہ شہر دارالامان یعنی امن کا گھر کے نام سے مشہور ہوا۔ مغل عہد کے دوران ملتان سوتی ٹیکسٹائل کی زرعی پیداوار اور تیاری کا ایک اہم مرکز تھا۔ ملتان کرنسی ٹیکسال کے ساتھ ساتھ مغل عہد میں ٹائل بنانے کا بھی ایک مرکز تھا۔ ملتان مغل عہد کے دوران بہت سارے تجارتی اداروں کے دفاتر کا ہیڈ آفس بھی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نادر شاہ نے مغلیہ سلطنت پر اپنا حملہ کیا تو اس علاقے کو فتح کیا اور اب نادر شاہ اس خطے میں آگے بڑھتا گیا۔ 1752 میں احمد شاہ درانی نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کی دیواریں 1756 میں نواب علی محمد خان نے دوبارہ بنائیں، جنہوں نے 1757 میں علی خان مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ 1758 میں رگھوناتھ راؤ کے ماتحت مراٹھاؤں نے ملتان پر مختصر طور پر قبضہ کر لیا، لیکن 1760 میں درانی نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کیا۔ ملتان پر مغل سلطنت کے بعد بار بار حملے ہونے لگے تو یہ شہر جو دنیا کے سب سے اہم ترین تجارتی مراکز میں سے ایک تھا کو علاقائی تجارت تک محدود کر دیا گیا۔ مغل سے پاکستان تک کا سفر ملتان نے کیسے طے کیا، یہ جانیں گے ہم ملتان کتنا پرانا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اپنے دوست کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔